चलिए स्वागत है आपका फिर से। देखिए यहाँ पर हम लेके आए हैं फिर से एक बढ़िया चीज़ तुम लोगों के लिए कि काफ़ी दिनों बाद आया है, इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ आप लोगों को। आईफल पीएचडी एंट्रेंस ऑफ ज्योग्राफी जुलाई 2022 का है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टाइमिंग जो होती है वो 3 घंटे की होती है और आपको पता है कि टोटल मार्क्स 100 होंगे, जिसमें ज्योग्राफी आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है प्लस आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी दोनों ही आती हैं। यहाँ फालतू के इंस्ट्रक्शन ना पढ़ के हम सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ज्योग्राफिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एम। देखिए तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ज्योग्राफिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एम। तो यहाँ पर याद रखना है ज्योग्राफी के जितने भी एम होते हैं वो सिर्फ नॉलेज और एप्लीकेशन पर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, प्योर नॉलेज। देखिए यहाँ पर प्योर नॉलेज एंड डिडक्टिव स्टेटमेंट गलत है, डिप्लोमेटिक एप्लीकेशन एंड इंडक्टिव स्टेटमेंट ये भी गलत है। प्योर नॉलेज एंड डिप्लोमेटिक एसोसिएशन, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, ध्यान रखना जितने भी ज्योग्राफिकल रिसर्च होते हैं ये बेस्ड ही होते हैं सिर्फ प्योर नॉलेज पर और डिप्लोमेटिक एप्लीकेशंस पर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थियोरटिकल रिसर्च। थियोरटिकल रिसर्च का मतलब भी यही वाले हमारे एक तरीके से। तो आपसे पूछा है कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थियोरटिकल रिसर्च, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री में थियोरटिकल रिसर्च ही ज़्यादातर होती है। इनमें पूछा जाए कि इंटेंजिबल एंड प्रिंसिपल नेचर। देखिए डिप्लोमेटिक कहाँ पर सही दे रखा है, बोर्ड लीले सही दे रखा है, डिप्लोमेटिक इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल एंड प्रिंसिपल नेचर, आपका प्रिंसिपल नेचर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। यहाँ पर हमने बोला था कि ऑप्शन आपका सी वाला है, तो इन स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि वो थोड़ा सा पीडीएफ पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बोला है काफ़ी लोगों के ईमेल आते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि विच आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल रिसर्च। यहाँ पर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल रिसर्च क्या हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव इनका बेटा फिक्स होता है। अप्लाइड रिसर्च होती है, ये अप्लाइड का मतलब है पहले से जो हो चुकी है उसी पर वर्क कर रहे होते हैं। तो अप्लाइड एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, यही हर ज्योग्राफिकल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्या पूछा जाएगा, तो याद रखना अप्लाइड रिसर्च होती है, ये जितनी भी ज्योग्राफिकल है वो अप्लाइड होती है और एक्सपेरिमेंटल है, दैट मीन्स ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, और एंट्रेंस पेपर है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि भाई इसके आंसर्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। हो सकता है कि स्कूल्स में आपके एग्जामिनेशन में तो एमपी एंट्रेंस बोल सकते हैं कि ये एक आपका एग्जाम है। फोर्थ पूछा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर एसोसिएटेड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ जियोग्राफिकल रिसर्च, याद रखना ये ज्योग्राफी का पेपर है, तो जितने भी आंसर्स होंगे वो सारे द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी होंगे। तो पूछा जा रहा है कि ज्योग्राफी के बेस पे टू वेरिफिकेशन एंड टेस्ट द प्रेजेंट थ्योरी एंड डेटा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, पहला वाला तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमेशा वेरिफिकेशन एंड टेस्ट ऑफ प्रेजेंट थ्योरी ऑफ डेटा। नेक्स्ट पूछा जाता है टू सर्च ट्रुथ एंड हेल्प टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं आपसे कि ज्योग्राफिकल में हम लोग सर्च करते हैं ट्रुथ की। टू स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ये सारे ही ज्योग्राफिकल, दैट मीन्स जब ऑप्शन आपके चार तीनों सही दिख रहे हैं दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, हमेशा याद रखना डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड, ध्यान रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसके बेस पर है, ज्योग्राफी के बेसिस से पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द चेक द एडेप्टेबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि एप्लीकेबल इनमें से किस किस पर हो रही है हाइपोथेसिस। तो पहला होता है आपका क्लियर एंड सर्टेनिटी एंड इन हाइपोथेसिस, तो ये तो बेटा गलत है, होता ही नहीं है। एडिक्वेंटेंस इन हाइपोथेसिस, ये भी कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल के बेस पे बात करते हैं तो यहाँ पर से दिखाता है नो रिलेवेंस विद प्रेजेंट थ्योरी, दैट मीन्स जो प्रेजेंट थ्योरी है उस पर कोई एप्लीकेबल नहीं होती। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि चेक एडेबिलिटी हाइपोथेसिस में हम लोग नो रिलेवेंस देखते हैं, नो रिलेवेंस देखते हैं, नो रिलेवेंस मतलब हो गया आपका सी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा जा रहा है ये बेटा देखिए आपका ये क्या है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आपसे बोल रहा है ई के बाद एल जी ई एल एफ ए, मेरे ख्याल से रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हमें स्किप कर देना चाहिए। फिर भी इसका आंसर मैं देखता हूँ कि भाई ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करने से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, हमारा काम सिर्फ वो है जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछा है 9 नंबर पे, द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग डेटा इज रिफर्ड टू एज। ठीक है, ध्यान रखना है
द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग डेटा, जब क्वांटिफाई हम किसी भी डेटा को करते हैं तो उसे बोलते हैं इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन का मतलब होता है क्वांटिफाई करना किसी भी डेटा को, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, ध्यान रखना है। तो इन्यूमरेशन मतलब होता है क्वांटिफाइंग डेटा इज रिफर्ड एज, तो उसे बोला जाता है इन्यूमरेशन। ओके, 10th। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा है ग्राफ दैट यूज वर्टिकल बार्स। वर्टिकल बार मतलब ऐसे जब वायर बनाते हैं ना हम लोग, इस तरीके से बने होते हैं, इस टाइप से। इन वर्टिकल बार को हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को वर्टिकल बार से बनाते हैं तो उसे बार ग्राफ बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 10th का हो जाएगा आपका बी। जब भी हम कोई चीज़ को वर्टिकल बनाते हैं तो उसे बार ग्राफ बोला जाता है। ये डेटा को मॉडिफाई करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन रिसर्चर वांट टू विजुअली एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जब दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में एक हम रिसर्चर क्या करना चाहता है, एग्जामाइन करना चाहता है, उनके बीच में रिलेशनशिप पता करना चाहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। ध्यान रखना है कि जब भी रिलेवेंट निकाला जाता है दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के बीच में तो उसे बोला जाता है स्कैटर्ड। ठीक है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सो, डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक किया गया है हमेशा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर से आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है तो मैं वो छोड़ देता हूँ। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू अ कंप्यूटर। ध्यान रखना, एंटर करना, कंप्यूटर की बात करें, कोई भी चीज़ जब डेटा को एंटर करने के प्रोसेस होते हैं उन सबको बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ऑप्शन इसका याद रखना बी ऑप्शन हो जाएगा। इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं जो डेटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर में हम लोग के यूज़ होते हैं, उन सबको बोला जाता है। ये छोड़ो, टीबी, केबी, जीबी, एमबी, ये आपको शायद पता है कि इनमें से, चलो कंप्यूटर का मैं फिर भी करा देता हूँ भाई, कंप्यूटर थोड़ा पड़ा हुआ है हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टीबी, केबी, ये बेटा टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है। इंक्रीजिंग का मतलब है शॉर्ट से बड़े में बढ़ाना है, तो इन सब में सबसे बड़ी यूनिट आपको पता है कि टेराबाइट होती है। दैट मीन्स पहला और डी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि टेराबाइट के बाद फिर आता है आपका गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर आता है आपका किलोबाइट। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यहाँ रखना, सबसे बड़ी टेराबाइट होती है और सबसे छोटी किलोबाइट होती है। नेक्स्ट 15 आपसे पूछा है GIS स्टैंड फॉर। ये बेटा ज्योग्राफी वाले, तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो गलत करेगा, तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मीन्स जियोग्राफिक, ध्यान रखना जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये होता है GIS। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछता है कि एक मिनट नेक्स्ट आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्न टू द कैपेबिलिटी ऑफ GIS। यहाँ पर कैपेबिलिटी ऑफ GIS के बेस पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ध्यान रखना है कि इसकी क्या क्या कैपेबिलिटी, ये स्टेटमेंट कंसर्न करा कि पहले डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन, बिल्कुल सही है, उसका काम है। डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मेंटेनेंस, ये भी सी का GIS का ही काम होता है। डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, ये भी GIS का काम है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है 17 में आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब होता है, मेटा डेटा का मतलब सिंपल सा है कि इनमें से कौन सा जो है मेटा, तो मेट्रोलॉजिकल जो लिखा होता है आपने पता है कि मेट्रोलॉजिकल्स। ठीक है, तो डेटा अबाउट डेटा 17 पूछा जा रहा है, 17 में पूछा व्हाट इज मेटा। मेटा का मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल नहीं है, ओसिग नहीं है, कॉन्टूर नहीं है, डेटा अबाउट डेटा, सिंपल याद रखना। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा की बात करें, जो डेटा के बारे में बताता है उसे हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि मेट्रोलॉजिकल का मतलब मेट्रोलॉजिकल निकाल लो। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट द यूजली इंटरप्रेटेड इन टोपोग्राफिक शीट। टोपोग्राफिक शीट के अंदर में से कौन सा एस्पेक्ट यूजली इंटरप्रेटेड किया जाता है, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि मार्जिनल इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर रहे होते हैं उस पर, बिल्कुल सही है। रिलीफ एंड ड्रेनेज, ये भी देखते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट एंड लैंड यूज, दैट मीन्स यहाँ पर भी टोपोग्राफी में हम लोग ऑल ऑफ द यूज सारी ही चीज़ें यूज़ करते हैं। मार्जिनल, रिलीफ और ह्यूमन सेटलमेंट सब कुछ वहाँ पर चेक किया जाता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा द स्पेसिंग बिटवीन टू और मोर कंटूर लाइन डिपेंड्स ऑन। ये कंटूर लाइन जो होती है, ये कंटूर लाइंस की बात करते हैं, जो कंटूर लाइंस होती है ये डिपेंड करती है स्टीपनेस पर। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। तो स्टीपनेस पर ये दोनों कंटूर लाइंस हमारी डिपेंड कर रही होती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ें आपको ध्यान ही रखना है। चलिए नेक्स्ट, ये बेटा और जाता है कार्टोग्राफी से क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ कार्टोग्राफी। मेरे ख्याल से ज्योग्राफी का कोई स्टूडेंट इससे गलत नहीं कर सकता। कार्टोग्राफी का मतलब होता है, इसका होता है रेमंड लिमेक्स। कहाँ है ये, डॉक्टर रेमंड लिमेक्स, ये जो थे ये बेटा फादर थे, इन्वेंटर थे कार्टोग्राफी के। नेक्स्ट चलिए कमेंट में मुझे बताइए कि भाई कार्टोग्राफी क्या होती है, तो काफ़ी स्टूडेंट को पता भी चलेगा, ज्योग्राफी वाले कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप के इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो कि स्मॉल स्केल की बात करें, स्मॉल स्केल का मतलब जो वॉल मैप होते हैं, यस ये तो एग्जाम्पल है ही, बिल्कुल करेक्ट।
कि स्मॉल स्केल जो उसका ऑप्शन है सिटी प्लान। बेटा सिटी प्लान इसका एग्जाम्पल नहीं होता है, स्मॉल स्केल पर सिटी प्लान बड़ा होता है। एटलस मैप इसी का एग्जाम्पल, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, बोथ ए एंड सी। तो वॉल मैप और एटलस मैप ये दोनों ही स्मॉल स्केल के मैप होते हैं। चलिए नेक्स्ट, when various items 22 की बात करते हैं, when various items are shown through different colors such map is called। जब देखिए एक पूछा जा रहा है कि डिफरेंट कलर से मैप पर क्या करते हैं, वेरियस आइटम आपके शो कर देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। देखिए जब भी वर्ड आए ये तो है ना क्रोमैटिक वर्ड आता है। क्रोमैटिक का मतलब होता है जब भी हम कलर के बेस पर करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा क्रोमैटिक दिखना है, तो यहाँ पर क्रोमैटिक मतलब कलर, तो यहाँ पर एक कलर के लिए बेटा क्रोम वर्ड होता है, तो क्रोम आपको ध्यान रखना है, ये जब भी यूज़ होगा दैट मीन्स कलर के लिए है। तो व्हेन वेरियस आइटम हम कुछ मैप पे शो करते हैं उसे आपको बोलते हैं कोरोक्रोमैटिक। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 23, अ प्री प्रोग्राम फॉर्मूला इन एक्सेल इज कॉल्ड। देखिए प्री आपको पता चल रही है, मेरे ख्याल से जितने कंप्यूटर में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते होंगे उनको ये पता होगा, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। प्री प्रोग्राम फॉर्मूला इन एक्सेल उसी को बोला जाता है फंक्शंस, दैट मीन्स ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, टाइम लगा है, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि बेटा टाइम कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू ज्वाइन सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल। देखिए ये भी कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हमें कोई भी सिलेक्टेड सेल्स है उनको वन सेल से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हमारा होता है मर्ज ऑप्शन आता है वहाँ पर, ठीक है। तो मर्ज मतलब ज्वाइन करना, ये वैसे भी आपको ध्यान रखना है, ज्वाइन मतलब मर्ज। नेक्स्ट 25 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीपली रिलेटेड टेक्नोलॉजी विद रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब जीआईएस से क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है 25 में। यहाँ पर क्या क्या चाहिए होता है, तो इसमें स्पेशियल यूज़ करते हैं, स्पेशियल यूज़ करते हैं, डिजिटल एंड जेनरिक, दैट मीन्स ऑप्शन आपका सिर्फ डी वाला है, स्पेटियल, डिजिटल एंड जेनरिक, ये तीनों चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। देखिए केमिकल वेदरिंग भी हम अगर बात करते हैं कि केमिकल वेदरिंग में इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी यूज़ होती है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। जब भी केमिकल वेदरिंग की बात की जाती है तो वहाँ पर हाइड्रेशन यूज़ किया जाता है और हाइड्रोलिसिस, दैट मीन्स ऑप्शन आपको सी ध्यान रखना है, हमेशा इसी बेस पर होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है 27 पर आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न टू द ओरिजिन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड जो होती है ये जनरली ग्रेविटी की वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो ध्यान रखना है कि जब भी जियो वर्ड आता है, जियो वर्ड का मतलब यहाँ पर ये जियो दिख रहा है ग्रेविटेशन के लिए होता है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट पेपर में बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट करूँगा, इसके यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए, तो मैं सारी वीडियो एक साथ ही होंगी या हो सकता है 1 by 1 आपके रिलीज़ हो, तो आपको टेंशन मत लीजिए। ज्योग्राफी के अलावा हिस्ट्री, बॉटनी, हर सब्जेक्ट के मैं यहाँ पर रिलीज़ करने वाला हूँ, तो डोंट वरी। जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड है, साइंस है, हर डिपार्टमेंट के पेपर यहाँ पर अपलोड होंगे 1-2 दिन के अंदर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ ऑरिजिन। देखिए ऑरिजिन के बेस पर, कॉज के बेस पर सब अभी तक हम लोगों ने 2 ही टाइप के पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी वाले बेटा जितने भी है वो कमेंट करें, या जितने लोगों को पता है कि बेटा टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक उनके ऑरिजिन के बेस पर कितने टाइप के हैं, उनके नाम लिख के मुझे कमेंट करें, तो इससे मुझे पता चले कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को ध्यान से सुनते भी हैं। नेक्स्ट सबसे पूछता है 29 पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज गिवन इन द ग्रेन ऑफ सॉइल पार्टिकल। देखिए सॉइल पार्टिकल की हम साइज़ की बात करें तो सबसे छोटे पार्टिकल आपको पता होना चाहिए कि इन सब में सबसे छोटा वाला पार्टिकल कौन सा होता है, तो सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है इन सब में, आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटे होते हैं क्ले, पता ही है आपको शायद, क्ले के बाद सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, ये तो लाइन से ही लगे हुए हैं, दैट मीन्स ऑप्शन दिख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 29 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो पहले क्ले, सिल्ट, सैंड, फिर ग्रेवल, दैट मीन्स ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए वेट 30 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म डिफरेंशियली या डिफरेंटली फ्रॉम द अदर 3। इनमें से तीनों में से ध्यान रखना है अलग वाला ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि 3 में से कौन कौन सी दिख रही है। देखिए 30 की अगर बात करें तो देखिए खादर, भंगर और भावर, ये तीनों ही आपको देखो दिख रही होगी बेटा, तीनों ही एक ही टाइप की है, डिफरेंट है। इनमें से रेगुलर वाली जो आपकी सॉइल है ये अलग है, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अब मुझे यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या, कि रेगुलर जो है बाकी खादर से क्या डिफरेंस है, भागर में या भंगर की बात करें तो क्या डिफरेंसेस है। चलिए नेक्स्ट 31,
Which one among the following pair of crop is most suitable for the lower Gangetic Plain region having humid climate with high temperature? तो यहाँ पर बताना कि इनमें से जो क्रॉप सबसे ज़्यादा सूटेबल क्रॉप कौन सी गैंगेटिक प्लान के अंदर जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर, तो वहाँ पर किस टाइप की क्रॉप ज़्यादातर होती है? तो जब भी आपको देखना है कि हाई रीजन है तो पैडी और जूट वाली जो होती है, जूट जो है हाई टेम्परेचर के लिए और पैडी जो होती है जनरली आपके हाई वाटर के लिए। तो यहाँ पर याद रखना 31 का उस आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डेवलपमेंट ऑफ जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट? जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट के बेस पर होता है, तो उसमें पहले याद रखते हैं, सबसे पहले आते थे आपके ऑस्कर, ऑस्कर के बाद फ्रेडरिक, फिर आपके था विल्फ्रेड और उसके बाद आते कार्ल ट्रॉन। ट्रिक बना लेना है आपको, OFAC, OFAC, ये ट्रिक होती है बेटा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस्ट्रम, मतलब लिविंग स्पेस कंसेप्ट गिवन बाय, तो लिविंग वाले की बात करते हैं, ये किसने दिया था? तो ये ध्यान रखना है पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस्ट्रम मतलब लिविंग स्पेस कंसेप्ट इज गिवन बाय, तो ये जो था वो रेडसेल का था, यहाँ रखना है, रेडसेल जो थे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एज पर द डेटा रिलीज इन जुलाई 2011 द सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया इज, ये बेटा ओवरऑल पूछा लेस देन अर्बन एरिया की, रूरल एरिया का अर्बन एरिया में किसी पर्टिकुलर सिटी का नहीं है, ये ओवरऑल फुल इंडिया के बेस पे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उनके बेस में बेटा 4:1 का रेशियो था, दैट मीन्स 4 टाइम्स अप्रॉक्स आपका था 34, आपको ध्यान रखना 4 टाइम्स यहाँ पर था, दैट मीन्स यहाँ पर 4:1 का रेशियो था। चलिए नेक्स्ट, वेट कितना है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंसीडर टू आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल का मतलब है कि एग्जॉस्टेबल है लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन उनको आप रिन्यू कर सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम में। तो 35 की अगर हम बात करते हैं तो जैसे विंड है रिन्यू कर सकते हो, सोलर बेटा रिन्यूएबल है, लेकिन न्यूक्लियर एक पर्टिकुलर टाइम बाद आपको पता है कि ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उसे रिन्यू नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर मिलेगा आपका डी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट 36 पूछा रहा है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया? तो यहाँ पर अर्बनाइजेशन के बेस पर पूछा जा रहा है कि अर्बनाइजेशन का ट्रेंड क्या है? तो अर्बन पॉपुलेशन इज राइजिंग स्लोली, अरे भाई साहब गलत बात मत करो, अर्बन इज फॉलोइंग, ये तो बिल्कुल ही भी बात नहीं कीजिए। ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज लोअर देन टोटल, बिल्कुल नहीं। अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन राइजिंग, बहुत ज़्यादा जल्दी अर्बनाइजेशन आपका रैपिडली कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। इतनी तेज़ तो बेटा कोरोना में नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ ये बढ़ रहा है। विच मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर वेज लाइक एक्सपेंशन? वेज लाइक एक्सपेंशन में से कौन सा मॉडल है? तो बेटा सेक्टर थ्योरी जो थी वो इसी के बेस पर थी, वेज लाइक एक्सपेंशन को दी वो सेक्टर थ्योरी थी, तो याद रखना बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सबसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन अ न्यू अप्रोच टू द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन? यहाँ पर ये चीज़ दी गई थी बेटा, विच आर वन ने अ न्यू अप्रोच टू द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन, ये दी थी बेटा SM अली ने। तो SM अली आपका था ऑप्शन बी में दे रखा है, 38 का बी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, चलिए जल्दी जल्दी स्पीड में करा रहा हूँ, परेशान नहीं हुई। इंश्योर द मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम पीपल टू अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ, जहाँ पर बेटा मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम पीपल को दिया जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाता है वेलफेयर स्टेट, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी। तो वेलफेयर स्टेट इसका पर्टिकुलर जहाँ पर मोर एंड मोर बेनिफिट टू द मेजर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल प्रेजेंट क्राइसिस इन जूट इंडस्ट्री इन इंडिया? भाई क्राइसिस क्या थे, किस वजह से आपका यहाँ पर क्राइसिस आए, वो आपको ध्यान रखना है। तो पहला था डिक्लाइन ओवरसीज मार्केट, ये बिल्कुल परफेक्ट रीज़न है। दूसरा इनएडिक्वेटली सप्लाई फॉर रॉ जूट, ये भी इसका परफेक्ट रीज़न है। स्टिफ कंपटीशन फॉर सिंथेटिक पैकिंग मटेरियल, ये तो बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्राइसिस होने के रीजन नहीं है। तो मैंने थर्ड को छोड़ के बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। ये डिक्लाइन ओवरसीज मार्केट था और दूसरा सप्लाई यहाँ पर कम हो रही थी, इस वजह से बेटा इसके क्राइसिस आए। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट रिचली एंडाउड विद द आयरन ओर? सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको वैसे भी याद रखना। बिहार एंड उड़ीसा बेटा फेमस है इस चीज़ के लिए, आयरन ओर के लिए बिहार एंड उड़ीसा बेटा फेमस होता है, दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा हमारा 41 का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग अ टाइडल एनर्जी इन इंडिया? टाइडल एनर्जी इन इंडिया के लिए बात करें तो गल्फ ऑफ कैम्बे,
ये गल्फ ऑफ कैम्बे जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है। इसके लिए टाइडल एनर्जी इन इंडिया की में ये गल्फ ऑफ कैम्बे बेटा इसी चीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गवर्नमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन मानसून। भाई इंडियन मानसून के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर कौन कौन से हैं? तो पहली चीज़ ध्यान रखना है कि रोल ऑफ हिमालय एंड ताइबेतियन, बिल्कुल बेटा ये तो बिल्कुल परफेक्ट रीज़न है। यहाँ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो देखो पहला रीजन द रोल ऑफ हिमालय एंड ताइबेतियन पॉसिबल फिजिकल बैरियर, ये तो बिल्कुल करेक्ट रीजन है मानसून का हमारे यहाँ। सर्कुलेशन ऑफ अपर एयर जेट स्ट्रीम इन द ट्रोपोस्फेयर, ये बेटा आपको पता है कि इसकी वजह से भी हम लोग क्या मानसून आते हैं। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग इन द ह्यूज लैंडमास ऑफ एशिया एंड इंडिया मोस्ट स्पेसिफिक, ये भी रीज़न है मानसून का। और अक्रेंस ऑफ एल नीनो इन साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, तो बेटा वहाँ पर भी यही मानसून का कारण है। दैट मीन्स जिस ऑप्शन में आपके चारों ही मिलेंगे वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा डी वाला बेटा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया। अरे बेटा ये तो ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन हो गया। तो बेटा सबसे पता है आपको कि अरावली जो है हमारे आगे सबसे पुराना है माउंटेन इंडिया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल आर मोस्टली कन्फाइंड टू द रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो ये भी मेरे ख्याल से सबको पता है कि रिवर के आसपास जो मिलती है उन्हें एलिवियल सॉइल्स बोलते हैं। तो रिवर बेसिन में जो भी वहाँ आसपास मिलेंगे उनको हम बोलते हैं। तो बेटा पहले स्पीड में कराया तो परेशान ना होए कि यहाँ पर पूछा जा रहा है लिस्ट वन को लिस्ट टू से आपको मैच करना है। तो जब भी मैचिंग क्वेश्चन आती है तो बेटा हमेशा सरल हो जाती है। आपको कोई भी एक अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। जैसे कि ओडोमीटर जो होता है, ओडोमीटर की बात करें, यूडो की बात करें, ऊडो करो या उड़ो, जो आपको समझ में है। तो बेटा वो आपको दिख रहा है, अरे ये तो दो जगह दिख रहा है बेटा, कि रेनफॉल को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओडोमीटर। बैरोमीटर आपको पता है कि बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ होता है। तो बैरोमीटर बेटा प्रेशर के लिए यूज़ होता है। दैट मीन्स आपको पहले तो देखना है बी का बेटा 1 कहाँ पर दे रखा है, बी का 1 और ए का 2। बेटा देखिए एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है बी ऑप्शन। एनीमोमीटर बेटा विंड की स्पीड के लिए होता है और हाईग्रो जो होता है वो ह्यूमिडिटी के लिए है। दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी वाला। एक ही ध्यान रखना है यहाँ पर ओडोमीटर बेटा रेनफॉल के लिए है, तो उसी से आप हो सकता था। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बेटा चलिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर द सिटी प्लान ऑफ चंडीगढ़। सिटी प्लान की बात करें, चंडीगढ़ का प्लान किसने बनाया था? अरे भैया ये तो पता होना चाहिए, ली कार्बोजियर जो थे, ली कार्बोजियर थे, इन्होंने चंडीगढ़ का प्लान बनाया था। सी बेटा, सी से उनका नाम भी चंडीगढ़। विच इज़ द मेजर ह्यूमन रेस इन साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन मिलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पर कौन है। मंगोलिड जो है सबसे ज़्यादा आपके साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। सॉइल इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ, देखिए सॉइल में से पूछा है कि सॉइल इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ, इनमें से किसका प्रोडक्ट है? तो बेटा वेदरिंग के थ्रू आपको पता है ये बनती है, बाकी तो सारे गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं 50 का कि हु वॉज एन अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिंग ऑफ इरोजन इन 1899। बेटा ये ध्यान रखना, ये तो हिस्ट्री जैसा क्वेश्चन हो गया। साइकिल ऑफ इरोजन 1899 में बताया था डेविस ने। दैट मीन्स बी ऑप्शन है। तो जिन लोगों ने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो ज़रूरत भी नहीं है, परेशान मत होइए। ये एक नॉलेज के लिए मैं चैनल चला रहा हूँ और मेरा यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मकसद नहीं होता है, बट कोशिश करना है कि शेयर कम से कम कीजिए। आप सब्सक्राइब मत कीजिए, शेयर कीजिए, बस शेयर कीजिए जिससे कि इसकी नॉलेज जिसको मिल सके वो बेटर है। थैंक यू।